नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज जनरल लाइव टीवी। इस वक्त केंद्रीय सरना स्थल के पास में आज प्रेस वार्ता रखी गई थी और प्रेस वार्ता में क्या कुछ बातें हुए और आदिवासी हुंकार महारैली में जो मामला जो सामने आ रहा था, नेत्री जो निशा भगत को जो मन से निकाल दिया गया था, बहुत सारे से उन्होंने आरोप भी लगाए और किस लिए न सम्मानित नहीं मिला। इन हमारे साथ जुड़े हुए देव कुमार धान जी, उनसे सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आपसे भी एक माइक छीनने का भी मन से एक कोशिश किया गया था, किस लिए और क्या मामला जो था कि उनको सम्मानित नहीं मिला। सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मुख्य रूप से जो है हम लोग आज समीक्षा बैठक की, इसमें जो 17 अक्टूबर को जो हुंकार रैली जो हुआ, आदिवासी हुंकार महारैली, उसमें जो 35 समुदाय के लोग जो आए यहाँ और नौजवान लोग जो आए, महिलाएं आए और प्रेस बंधु, सारे लोग का हम लोग धन्यवाद आज दे रहे हैं। मुख्य रूप से आप देखे होंगे कि इस रैली में आप पहली बार जो 35 समुदाय के लोग मंच पर बैठे थे और सारे लोग अपने जो है पारी पारी से अपना वक्तव्य दे रहे थे। तो इसी बीच में कुछ लोग आए और बोला गया कि भाई आप जो है सीट खाली करिए। तो समाज का आदिवासी दर्शन ही है कि यहाँ ना कोई ऊंचा, यहाँ ऊंचा ना नीचा रहता है। यहाँ जो आपको केंद्रीय सरना समिति जो फुलचंद गुट के लोग थे, उन्होंने आया और बोला कि भाई आप जो है खाली करिए। तो इसी में लोग बोला कि भाई पीछे बैठिए, तो नहीं, वहाँ लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो इसी में जो है कार्यकर्ता लोग से कुछ कहा सुने हुए और उसी समय जो हम लोग जो है हम अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो उधर से हल्ला करते हुए लोग आए और हमारा जो है माइक को छीनने का प्रयास किया। तो वही घटना मुख्य रूप से हुई थी, क्योंकि कुछ लोग क्या है ना कि अभी जो इस आंदोलन में बना बनाया मंच में अपना चेहरा चमकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसी का कार्यकर्ता लोग जवाब दे दिया। उन्होंने बहुत सारा क्रिश्चियन के बारे में बोले कि जैसे कि हम लोग आए तो सम्मानित नहीं मिला, बहुत सारा सा उन्होंने कह रहे थे। तो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या मतलब मेन मुद्दा क्या मेन रहा? जैसे बोल के अभी जैसे मन बोल रहे थे कि नहीं चश्मा लगा कर आ रहे थे सिक्योरिटी लेके या फिर गार्ड लेके, किस तरह से मामला सामने आ रहा है? देखिए, ऐसा है, मैंने वहाँ क्या जो उनको सम्मान मिले, क्या चीज़ है? वो भारत सरकार में पदाधिकारी है, राज्य सरकार में है, चाहे समाज में उसकी हैसियत क्या है? समाज के बड़े बड़े जो हमारा पाढ़ा के लोग, मानकी मुंडा के लोग, माझी परगना के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो आदिवासी समाज में इसे थोड़ी सम्मान मिलेगा। दूसरा जो आरोप लगा रहे हैं कि यह रैली जो है ईसाइयों द्वारा प्रायोजित, तो भाई जो ईसाइयों द्वारा प्रायोजित था तो आप क्यों गए वहाँ? तो अगर ईसाई लोग, तो आपको ईसाई गाली दीजिएगा तो वो मंच में लोग नहीं देंगे, वो हटा ही देंगे। तो निकलने के बाद नहीं बता रहे थे। तो भैया, तो वही तो हो गया ना कि जब अंगूर खाने के लिए मिल गया तो मीठा है, नहीं खाने मिला तो खट्टा है, यही ना बात हुआ भाई। क्या आप लोग आगे की रणनीति है? देखिए, आगे निश्चित रूप से हम लोग 11 नवंबर को महान कोल विद्रोह का 195वां दिवस मनाएंगे। CNTech दिवस भी 11 नवंबर को है। दूसरा जो झारखंड 25 वर्षों का 15 नवंबर को हो जाएगा। झारखंड का दशा और दिशा पर हम लोग पूरे झारखंड के 5 प्रमंडल के बुद्धिजीवियों का हम लोग एक सेमिनार करने वाले हैं। दूसरा जो है, जितने भी आंदोलन हुए हैं इस राज्य में और उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर उन तमाम लोगों को जो है हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। उनका 3 दिन का मंथन शिविर करेंगे और जो झारखंड में जो जल जंगल जमीन का मामला है, धर्म कोलम का मामला है, आदिवासी महिला गैर आदिवासी का मामला है, ट्राइबल सब प्लान का मामला है, ये तमाम मामलाओं को लेकर हम लोग जो है पूरे राज्य में जो है लोगों को जागरूक करेंगे और
निश्चित रूप से आने वाला समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो है हम लोग पूर्ण रूप से दबाव बनाकर हम लोग जो मेरे पूर्वजों का जो सपनों का झारखंड, इसको बनाने का हम लोग दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या मैसेज देंगे लोगों को? निश्चित रूप से हम पूरे झारखंड के तमाम नौजवानों को, महिलाओं को, समुदाय के अगुवाओं को हम अनुरोध करेंगे कि लोकतंत्र में जो है एकजुटता ही आपको एक आधार है अपने आप को सुरक्षित रखने का। इसलिए तमाम लोग जो है मुद्दे पर अपने संगठन को अलग अलग चलाते हुए मुद्दे पर आप लोग जो है एकजुट करें, क्योंकि निश्चित है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए आप एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इसलिए आप तमाम जो समुदाय है, 35 समुदाय, उनसे अनुरोध करेंगे कि भाई आप एकजुटता का परिचय दें और आदिवासी की रक्षा जो है करने में हम जो है भागीदार बने। बात यहाँ आ रही थी कि आप लोग केंद्र सरकार दिल्ली तक भी जाने वाले हैं। निश्चित रूप से हम लोग 51 सदस्यीय जो है टीम, हम लोग जो है महामहिम राष्ट्रपति से जो है मिलने का हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं। हमको लगता है कि निश्चित रूप से हम लोगों को मिलने का मौका मिलेगा और हम लोग जो इकोनॉमी वाले जो मामले हैं और जमीन का जो मामले लूट हो रही है, इस तमाम चीजों को जो है हम लोग उनके पास, चूंकि 5th शेड्यूल के जो है मालिक गार्जियन जो है राष्ट्रपति ही होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं गवर्नर। हम लोग उनके पास निश्चित रूप से इकोनॉमी वाला सवाल है, जल जंगल जमीन जो लूट हो रही है हम लोगों का, उसका हम लोग बात को रखें। अगर वहाँ भी अगर नहीं होता है तो क्या कीजिएगा, आगे रणनीति क्या रहेगा? देखिए, लोकतंत्र में आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप आंदोलन करें जिस तरह से किसान आंदोलन, दूसरा जो आने वाला समय में मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे तो निश्चित है कि हम सफल होंगे। अभी तक आदिवासी समाज इस दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाया है, इसीलिए आज उस शिक्षा में कमजोर है, अशिक्षित है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसका जल जंगल जमीन लूटी जा रही है। तो इसलिए ही तो हम लोग पूरे देश स्तर पर जो 1050 आदिवासी हैं उसको एकजुट करने का, राज्य स्तर पर जो 35 आदिवासी हैं उसको एकजुट करने का, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मुस्तैदी के साथ हम लोग जो है आदिवासी की रक्षा के लिए लड़े। अभी कहाँ से लोग आप लोग आए हुए थे, बैठे हुए थे समीक्षा बैठक में? तो आज निश्चित रूप से अगल बगल जिलाओं से जो है, रामगढ़ से, आपको लोहरदगा से, खूंटी से, हजारीबाग से, तमाम जगह से आए थे। फिर हम लोग एक बड़ा मीटिंग जो है हम लोग, चूंकि हम लोग 2-4 दिन में प्लान करके जितना भी संगठन है उसको हेड लोग को हम लोग बुलाने का प्रयास करेंगे, फिर और आगे रणनीति जो है बनाएंगे। तो देख सकते हैं हम लोग को साफ तौर पर, अगर कुर्मी लोग अगर आदिवासी मांग कर लेकर अगर नहीं हटते तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। उसके लिए हम लोग अगर केंद्र सरकार दिल्ली तक जाना पड़े, राष्ट्रपति तक, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी हम लोग मिलेंगे। अगर नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और कई सारा था, जैसे कि अभी आदिवासी हुंकार महारैली में जो प्रभात तारा मैदान में जो हुआ, तो जो मामला भी सामने आया था, निशा भगत जो मंच से सम्मानित नहीं मिलने किया, तो देव कुमार धान जी से जो माइक भी छीनने का कोशिश किया गया था, उसी के लेकर छीनने किया गया कि ताकि जो आते हैं वहाँ पर और सीट खाली करने का बात किया था। कई सारा जैसे प्रेम साई मुंडा, उन्होंने भी कहा कि चश्मा लगा कर आए हैं, तो कभी सिक्योरिटी जो अपना बॉडीगार्ड लेकर आए हैं। इस तरह समाज पर आते हैं तो कोई सही से आना चाहिए, ताकि उस तरह से हम लोग को सामान दे पाएँ। और पहले से ही फूल माला भी गले में लिए हुए थे। इस तरह से कई सारा मामला आया था। तभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज़ जनरल लाइव टीवी, रांची।